नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी लाइव। और आज हमारे खास मेहमान है तजुर्बाकार सियासतदान मंजीत सिंह, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर। मंजीत जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत ये शुक्रिया मेरा। प्रतिस्पर्धा का दौर चल पड़ा है, कौन सेंटर के करीब है, एक कंपटीशन चल पड़ा है। आज़ाद की पार्टी या फिर अपनी पार्टी या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इस प्रतिस्पर्धा में अपनी पार्टी को आप कहाँ पे देखते हैं? देखिए, आपने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है। मैं समझता हूं कि अपनी पार्टी केंद्र के नज़दीक जम्मू कश्मीर के लोगों की दुख तकलीफ़ें दूर करने के लिए, जम्मू कश्मीर जो इस वक्त दुविधा में फंसा हुआ है, उन इश्यूज़ को लेके अल्ताफ़ बुखारी साहब जो हैं वो उनका निवारण करने के लिए दिल्ली में अप्रोच करते हैं, बात करते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि अल्ताफ़ साहब की बात को सीरियसली लिया जाता है। अल्ताफ़ साहब की बात जो भी वो उठाते हैं, क्योंकि अल्ताफ़ साहब ने वही मुद्दे उठाए हैं जो हल हो सकते हैं, जिनका इलाज दिल्ली के पास है। तो मैं समझता हूँ कि आज तक जो भी बातें अल्ताफ़ साहब ने जम्मू कश्मीर के हवाले से की हैं, उनको लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है। और केंद्र सरकार भी समझती है कि अल्ताफ़ साहब कोई ऐसा स्लोगन, कोई ऐसा नारा नहीं दे रहे जिससे कि लोगों में और केंद्र सरकार में कोई दूरी बढ़े। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस मसले में, तो मैं नहीं कहूँगा कौन आगे है कौन नहीं है, ये तो फैसला ये मैंने पहले ही कहा कि ये सवाल ही आपने ऐसा किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अल्ताफ़ साहब सच की राजनीति कर रहे हैं, और सच की राजनीति ये है कि जो कुछ भी जम्मू कश्मीर को ज़ख्म दिए हैं वो दिल्ली ने ही दिए हैं, और इनको ज़ख्मों पे मरहम भी दिल्ली नहीं लगाना है। जी, अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ। तीनों में हटके क्या है, अपनी पार्टी में हटके क्या है? देखिए, अपनी पार्टी को बने हुए लगभग 3.25 साल का समय हुआ है। जी। और अपनी पार्टी उस वक्त वजूद में आई जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठहर सा गया था। 370-35 ये टूटने के बाद सब कुछ रुक गया था, कोई गतिविधि नहीं थी, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई पॉलिटिकल पार्टी, खास तौर पे रीजनल पार्टी तो कोई इशू उठा ही नहीं रहे थे। उनके नेताओं को या तो घर में रखा था या वो नजरमान थे। उस वक्त अल्ताफ साहब बाहर निकले जब लोगों में एक बड़ा डर का माहौल था कि नौकरियां चली गई, रियासत टूट गई, ज़मीनों पे कब्जे हो जाएंगे, बाहर से लोग आ जाएंगे। एट दैट टाइम अल्ताफ साहब बाहर निकले और अल्ताफ साहब ने कहा कि अब बड़ी राजनीति हो गई झूठे स्लोगन्स की। रायशुमारी के नारे भी दिए गए, ऑटोनॉमी के नारे भी दिए गए, सेल्फ रूल के नारे भी दिए गए, अचीवेबल नेशन के नारे भी दिए गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सच की राजनीति करने का समय आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये एक हटके बात थी। कश्मीर वैली में 370-35 या रायशुमारी या ऑटोनॉमी के इशू पे लोगों को सच बताना, जी। यही मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक हटके, ये क्रेडिट अल्ताफ बुखारी को जाता है जी। कि जो मुद्दे हमने रखे आज सभी पार्टियां उन्हीं मुद्दों पे बात कर रही हैं। जी मंजू जी, आपको भी अटपटा लगता होगा, और जो मैं देखता हूँ मुझे भी अटपटा लगता है। आपका अनुभव भी है, आप पीडीपी में रहे हैं। पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर अपनी पार्टी की बात करें, अगर हम देखते हैं तो इनमें एक चीज कॉमन है, एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द पार्टी घूमती है। अगर हम मुफ्ती खानदान की बात करें तो स्वर्गीय मुफ्ती ऊंची कुर्सी पे बैठते थे, बाकी सब नीचे बैठते थे। अगर हम अब्दुल्ला खानदान की बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला ऊपर बैठते, बाकी सब नीचे। ऐसे ही अपनी पार्टी में अल्ताफ बुखारी जी की सीट थोड़ी हटके होती है। इस प्रचलन का, इस प्रथा का अंत क्यों नहीं कर देते आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जी। अल्ताफ बुखारी साहब कॉमन आदमी की तरह बैठते हैं, लेकिन अब क्योंकि जब लंबी बात होती है तो वो शायद उस तरह से नहीं बैठ सकते, उनकी थोड़ी वेट बॉडी ज़्यादा है। जी। तो इसलिए, वरना ये कोई उस तरीके की बात नहीं है कि हट के या कुर्सी अलग से ऐसी बात नहीं है। अपनी पार्टी की लीडरशिप एक आम लोगों की लीडरशिप है, इसमें हटने वो बिल्कुल, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी, ये जो कोई खानदानी पार्टी नहीं है, अल्ताफ बुखारी साहब के कोई खानदान से राजनीति नहीं चल रही थी।
और अपनी पार्टी का ये मंशूर है कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहेगा। जी 2 टर्म से ज्यादा नहीं रहेगा। और फिर अल्ताफ बुखारी के घर का और कोई मेंबर राजनीति में नहीं है। जी इसलिए ये अपनी पार्टी की तुलना उनके साथ करना, मैं समझ रहा हूँ ये बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन आपके लिए मुश्किल हो जाती है। आप दावा करते हैं कि अपनी पार्टी जो है जम्मू के लिए भी वो उतना ही सोचेगी और जितना कश्मीर के लिए सोचेगी, लेकिन बैलेंस कर पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कश्मीर में आपको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, जम्मू में भी वोट बैंक की राजनीति करनी होती है। संतुलन कैसे बनाएंगे आप? नहीं, संतुलन मैं नहीं समझता हूँ। आज तो वो मसला ही नहीं रहा। जी आज तो जम्मू भी कहता है हमको स्टेट दे दो, आज कश्मीर भी कहता है हमको स्टेट दे दो, हमारी स्टेट बहाल करो। आज जम्मू के लोग भी कह रहे हैं हमारे बच्चों को रोजगार दो, आज कश्मीर के लोग भी कह रहे हैं बच्चों को रोजगार दो। आज जम्मू के लोग भी कह रहे हैं हमारी जमीनें सुरक्षित रहें, बाहर से लोग ना आए। आज कश्मीर के लोग भी यही कह रहे हैं कि बाहर से लोग ना आए। आज वो जो वही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अपनी पार्टी का यही एक क्रेडिट जाता है कि अपनी पार्टी ने सच की राजनीति की, अपनी पार्टी ने लोगों को सच बताया। ये हिम्मत अल्ताफ बुखारी में है। क्या क्या ताने हमको नहीं सुनने पड़े। किसी ने बी टीम कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हमने कहा हम सच की राजनीति करेंगे, हम हर ताना सुनेंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि 2.5 साल बाद आज सभी लोग वही मांग रहे हैं। आज फारूक साहब भी कह रहे हैं हमको स्टेट दे दो, आज पीडीपी भी कह रही है हमको स्टेट दे दो, आज आजाद साहब भी कह रहे हैं हमको स्टेट दे दो। तो ये बात उस वक्त जब कोई नहीं कर रहा था, उस वक्त ये बात अल्ताफ बुखारी साहब ने ये की। ये क्रेडिट, ये श्रेय बुखारी साहब को और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की लीडरशिप को जाता है। मंजूर जी, केंद्र सरकार कहीं आपके साथ गेम तो नहीं खेल रही है? आपका कद आंकने का प्रयास कर रही है? एक ही दिन में आप अपनी पार्टी की भी रैली होती है और उड़ी में गुलाम नबी आज़ाद की भी रैली होती है, फिर तुलना की जाती है कि जनसंख्या किसमें ज़्यादा थी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। अब प्रोग्राम तो पॉलिटिकल पार्टियों के चल रहे हैं जी, तो इसमें नहीं मैं समझता हूँ कि वो तुलना की जाती है कि किसकी संख्या ज़्यादा है। और अगर संख्या की बात की जाए तो वो भी पता चल जाता है कि किसकी संख्या ज़्यादा थी, किसकी कम है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई केंद्र के इशारे पे या केंद्र के कहने पे कोई मीटिंगें या रैलियाँ हो रही हैं। ये गलत आंकलन है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपने प्रोग्राम को लेके चल रही है। जो प्रोग्राम हमने तय किए होते हैं उन्हीं के मुताबिक हम जो है प्रोग्राम बना रहे हैं। जैसे अब बुखारी साहब आए थे जम्मू में, कल भी हमारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइनिंग की, कुछ सांबा से जो प्रोमिनेंट लोग थे उन्होंने ज्वाइन की। आज जो एक्सीडेंट में हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जी और एक एक्सीडेंट वगैरह जो एक्सीडेंट में फौत हो गए थे, उनके वहाँ हम अफसोस करने के लिए गए थे जी। तो मैं समझता हूँ कि ये पार्टी का एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रोग्राम कर रही है, पीडीपी भी कर रही है जी। आजाद साहब के लोग भी कर रहे हैं। अभी तो उनकी पार्टी का नाम ही तय नहीं हुआ, अभी तो नाम ऑब्जेक्शन ही आ हो पा रहा गया है। जी। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, सबको अपना हक है। यही तो खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि सब लोग अपनी बात करें। सरकार को सपोर्ट करने के लिए है या जम्मू कश्मीर की आवाम के हित में? ये सीधा सवाल है। जब यहाँ पूरी तरह से स्टैग्नेशन हो गई थी 370-35 से सारी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है। उसके लिए बुखारी साहब ने कहा अच्छे से अच्छा हम वकील करेंगे, जो भी खर्चा होगा वो पार्टी उसके लिए प्रयास करेगी। लेकिन लोगों को सच बताया। अब जब वैली में जलसा हुआ, हजारों की संख्या में लोग आए, तो वो लोग सच पार्टी को नहीं मिला था। कांग्रेस का दफ्तर कहाँ है? अब ये क्या बात करते हैं जी। ये सभी पार्टियों को है, ये हमारी ही पार्टी को क्यों ये किया जाता है? मुझे लगता है या तो हमारी ताकत बढ़ रही है कि सभी ये बात जो है ये कर रहे हैं। ये हर पार्टी को यहाँ पे ऑफिस, पहले बीजेपी का ऑफिस भी जो है वो तो निगाह रखते हैं इस पे, आपकी एक्टिविटीज क्या निगाह रखते हैं? वो हम पे क्या निगाह रखेंगे? हम अपनी एक्टिविटी करते हैं। वो जरूर जलते होंगे जब लोग यहाँ अपनी पार्टी का नारा, जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उनको लगता होगा कि लोग तो अपनी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। क्या जम्मू में भी ऐसा है कोई प्रोग्राम होगा? हमने देखा कि कश्मीर में जो प्रोग्राम हुआ काफी हद तक सक्सेसफुल था। अब आपका इम्तिहान है, क्या जम्मू में आप करवाएंगे? बिल्कुल कराएंगे और बहुत बड़े पैमाने पे कराएंगे। आपको जनवरी महीने में बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ मिलेगा जम्मू सूबे का। जिस तरह वैली में हुआ है उसी पैटर्न पे
जम्मू खिते में भी होगा और जम्मू खिते के लोगों को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो एक तरीके से कह लें कि एक मैनिफेस्टो लोगों को बताएंगे कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम क्या करेंगे। आम आदमी पार्टी के आने से काफी सारे लोग आपके उस पाले में कूद गए हैं, उससे पार्टी को नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई पाले में नहीं कूदा, वो एक दो लोग जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ था, बाकी तो कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई जो आप उंगलियों पे गिन सकते हो कि कोई बंदा नहीं गया है। अब पार्टियों में बड़े लोग आ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, राजनीति में कोई जाता भी है, लेकिन मुझे खुशी है कि कोई भी लोग हमारे गए नहीं। एक हवा थी जब आज़ाद साहब की पार्टी बनी तो कहा सब जा रहे हैं, कोई नहीं गया, जी। कोई नहीं गया। आप में भी आज देखो आज क्या हालात है, आपके 4 महीने 5 महीने पहले जो लोग जुड़े थे अब सब छोड़ रहे हैं। जी। तो ऐसी कोई बात नहीं, अपनी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ ग्राउंड पे डटी हुई है और आए दिन लोग इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत जी, आखिरी सवाल, अगर मैनिफेस्टो बनाना पड़ा तो क्या मैनिफेस्टो में ये होगा कि 370 की वापसी, 35 से की वापसी अपनी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो कराएगी? देखिए, हमारा ये कहना है कि ये मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट ही इसका फैसला करे। जी। यहाँ चुनाव, हम लोगों को यही तो सच की बात हम कह रहे हैं कि चुनाव इस बात पे नहीं लड़ा जाएगा कि हमें वोट दे दो हम 370 वापस लाएंगे। हम कह रहे हैं हमें वोट दे दो हम स्टेट वापस लाएंगे। हम कह रहे हैं हमें वोट दे दो हम कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिलवाएंगे कि बाहर से कोई नौकरी यहाँ ना ले। आज तो वर्बल आर्डर है, हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए। हम कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो कि बाहर के लोग यहाँ जमीन ना ले पाए। इसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो बात करेगी। उसके अलावा जो हमने ऐलान किया है कि 500 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पेंशन 1000 से 5000 करेंगे, गरीब की बच्ची की शादी के लिए 50,000 से 1 लाख रुपया करेंगे। जो सिलेंडर इन्होंने दिए हैं, आज इतनी महंगाई हो गई है, गरीब आदमी सिलेंडर रिफिल नहीं करवा पाता, उसके लिए हमारा है कि उस गरीब को हम साल में 4 सिलेंडर फ्री गवर्नमेंट रिफिल करवा के देगी। ये रॉयल्टी पे जो लूट पड़ी हुई है, हमारी रेत बजरी बाहर के लोग आके यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। जो हमको 500 रुपये में रेत मिलती थी ट्राली की, आज वो 3000 से ज़्यादा महंगी हो गई। इन सब चीज़ों को लेके जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो लोगों को बताएगी। और मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताने में कि आज जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में ये पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और लोग भारी संख्या में इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जी, आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया जनाब।